हमारे न्यूज़ में सर आपका स्वागत है। और मैं अपने सर का परिचय देना चाहता हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये अधिवक्ता हैं, बहुत जाने माने अधिवक्ता हैं, और अभी इनके बारे में मैं पूरा आपको डिटेल बताऊंगा भी। सर ये जो मैं वैकेंसी, प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आई हुई है और बहुत लेट से आई हुई है, कोरोना काल भी था और ना इसमें मतलब एज को बढ़ाया गया ना कुछ, बहुत सारे बच्चे इससे बाहर हो गए। इसमें क्या कहना चाहते हैं सर आप? देखिए, वैकेंसी तो ऑलरेडी डिले है ही, लगभग 5 साल का, 2018 के बाद 5 साल बाद आई है। 5 साल बाद आई है। हाँ, और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एज की। और जो 5 साल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक जो ग्राउंड है, वो बच्चे जब 2018 में वैकेंसी आई थी तब उन बच्चों ने वो वैकेंसी महीने 2 महीने से वो उसमें भर नहीं पाए थे, अंडर एज थे। आफ्टर दैट जब वैकेंसी आई, यहाँ भी महीने 2 महीने 3 महीने से वो ओवर एज है। तो उनके जो राइट्स का वायलेशन हुआ है, उन्होंने आज तक ये वैकेंसी देख ही नहीं पाए, क्योंकि 5 साल का एक बहुत लंबा गैप होता है। 5 वर्षीय योजना हो गई है पूरी इस तरह से। तो ये तो सबसे बड़ा कारण है। कम से कम एज रिलैक्सेशन जो और राज्यों ने दिया, कोरोना काल भी था, वैकेंसी डिले भी है, इस वजह से इनको कम से कम एज में कुछ छूट देनी चाहिए। हाँ, बाहर देखिए, बच्चे तो बाहर हो ही रहे हैं। एज प्रॉब्लम है, और एक जो गैप है, सबसे बड़ा तो जो गैप है 5 साल का, इसको इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा उस समय दिया था कि हम हर साल इतनी वैकेंसी देंगे। इस बेसिस पे भी उनका एक ग्राउंड बन रहा है कि बच्चे तो बाहर हो ही रहे हैं, लेकिन उनको जो हलफनामा था कि हम हर साल वैकेंसी देंगे, मान लीजिए कोरोना काल में नहीं दे पाए, लेकिन बाकी 3 साल इधर 2 साल उधर, वो भी बेकार हो गए। जो 5 साल का गैप में अंडर एज, ओवर एज और जो बच्चे वैकेंसी नहीं देख पा रहे हैं, तो एज का ये सबसे बड़ा इशू है। और बाकी और राज्य भी एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं। हालांकि देखिए, आपके एक वैकेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्मी में निकाली थी, अग्निवीर की। उस अग्निवीर में भी उन्होंने 3 साल का रिलैक्सेशन दिया है। अभी उड़ीसा हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है, उसने भी लगभग 2 साल 3 साल के एज रिलैक्सेशन, यूपीपीएससी, यूपीएससी, सारी जगह एज रिलैक्सेशन दिया जा चुका है। दिसंबर 2022 में एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का था यूपीएससी के लिए, उन्होंने भी एज रिलैक्सेशन दिया है। जनवरी 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट का है, वो भी एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और कुछ सरकारों ने भी अपने एज रिलैक्सेशन दिया है कोरोना के बाद। और सबसे बड़ा एज रिलैक्सेशन तो एमपीए की एज उनका इतना ज्यादा है, वहाँ रिलैक्सेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देते हैं। और इनको बच्चों का भविष्य के नंबर ऑफ स्टूडेंट यूपी में बहुत ज्यादा है। अब भाई, यूपी भारत से अलग तो नहीं है, तो सबको देखना चाहिए, सरकारों को देखना चाहिए। अब इनका सबसे बड़ा जो आया है एक बयान कि भाई 21 साल का बच्चा है, यंग है, और 22 साल का बूढ़ा तो नहीं हो गया ना, तो ये गलत चीज है। सरकार को पहले तो इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। बच्चे हैं, बिहार वगैरह जैसी जगह में देखिए दिया जा चुका है, और बच्चों का भविष्य को देखते हुए सरकार को कुछ ना कुछ फैसला लेना चाहिए इस मामले में। सर, जो हमारा वीडियो देख रहे हैं और बच्चे देख रहे हैं जो बाहर हो चुके हैं, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट आना चाहते हैं, तो उनको क्या रिलीफ मिल सकता है? पहले तो हम लोग प्रयास अभी 3 दिनों से कंटिन्यू हम बातचीत करने का लेटर, जो हमारे लेटर हेड से मैं भेज भी चुका हूँ। बाकी चीज़ें मैंने दे भी है, यूट्यूब पे मिल जाएगी, वैसे भी मिल जाएगी, पेपर में भी मैंने दिया था। और अपनी तरफ से जो भी नोटिस वगैरह, जिस तरह से मैं रिप्रेजेंटेशन जो मैं दे सकता था, मैंने दिया है। फिलहाल अगर वो 2 से 3 दिन, क्योंकि अभी बंद है हाई कोर्ट तो विंटर वैकेशन की वजह से, इस केस में, इस बीच में, तब तक मैं अपनी फाइलिंग भी तैयार कर रहा हूँ। बच्चे जुड़ भी रहे हैं, काफ़ी बच्चे, लगभग 250-300 बच्चों के नाम मैं ऐड कर चुका हूँ, और फाइलिंग का प्रयास कर रहे हैं कि भाई अगर भी इस दौरान जो विंटर वैकेशन है, इस दौरान अगर गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेके हमारे करने से पहले अगर कुछ कर देती है तो अच्छा है। अदरवाइज 2 जनवरी को कोर्ट खुलेगा तो हम उसको फाइल करके प्रयास करेंगे 2 से 3 तारीख तक, 4 तारीख तक, 4 जनवरी तक हम इसमें हियरिंग करवा के कुछ एक्शन ले सकें, ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। हाँ। तो मतलब 3 या 4 जनवरी के बीच में आपको, हाँ, 2 तारीख को हम अपनी फाइलिंग कंप्लीट कर देंगे। 2 तारीख को फाइल हो जाएगी, और प्रयास करेंगे कि 2, 3, 4 तक हम अपनी फर्स्ट हियरिंग करवा के और रिजल्ट इसमें दे सके, ताकि ये वैकेंसी, अब प्रॉब्लम कई आती हैं, वेट करेंगे, लास्ट डेट निकल गई तो किसी भी प्रकार से हाईकोर्ट भी कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि वो टाइम बाउंड होता है। अगर हम अभी हाईकोर्ट अगर ओपन होता, विंटर वैकेशन नहीं होते, तो हम इसको आजकल की डेट में ही कुछ ना कुछ प्रयास करते कि रुकवाया जा सके। अदरवाइज नहीं रुकवाया जा सकता है, तो जो बच्चे कोर्ट पहुंचेंगे उनके लिए ये वैकेंसी में स्थान मिल सके एज रिलैक्सेशन में। अब कुछ लोग कहेंगे कि यूपीएसआई में नहीं मिला, यूपीएसआई का मामला दूसरा था।
यूपीएसआई में वहाँ अलग सिस्टम है, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे हैं वहाँ एज लिमिट भी ज्यादा तक है, यहाँ एज लिमिट बहुत लिमिटेड है। अब उसमें बच्चे जो बाहर हो चुके हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो 1 से 2 दिन में बाहर हुए, बहुत सारे बच्चे मेरे पास मैसेज भी हैं, डॉक्यूमेंट्स भी आ रहे हैं। कंटिन्यू हमारी टीम, हम भी काम कर रहे हैं, टीम भी काम कर रही है। जजमेंट्स वगैरह ये सब रखे हुए आप लोग देख रहे हैं, जजमेंट तो मेरे पास रखे हैं। मैं लगातार प्रयास में हूँ कि इन सब चीज़ों को कवर करके और हम हाई कोर्ट जाए। सबसे बड़ा जजमेंट तो अभी 2023 का जो उड़ीसा हाई कोर्ट ने दिया है, पूरा डिटेल्ड जजमेंट है। उसमें कैसे आपको छूट मिलनी चाहिए, क्या प्रोविजन है, क्या प्रोवाइजो है, सारे दिया है उसमें। और जल्दबाजी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर टाइम जो फॉर्म भरने की लिमिट है वो कंप्लीट हो गई तो किसी प्रकार से हाईकोर्ट भी कुछ नहीं कर पाएगा कि भाई फॉर्म कंप्लीट हो गए। और अप्रॉक्स जो सुनने में आ रहा है वो 11 फरवरी आपकी एग्जाम डेट भी है। एग्जाम डेट और पेपर में भी आया था, लेकिन अब मैं उसको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ डेट हमारी अगर एंड हो गई और उस दौरान तक हमने कुछ भी नहीं किया और जितनी जल्दी हो सके हम उसको प्रयास करके करेंगे। अगर वो कर गए तो एक चांस तो मैं बच्चों को दिलवा दूंगा। ये प्रयास है मेरा, बाकी भाई न्यायालय है वो तो वही करेंगे, जो आदेश होगा वो सब सर्व मान्य होगा। हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं मिलेगी। नहीं सही कह रहे हैं सर। एक बार अपना परिचय पूरा बता दीजिए। ध्रुवेश शर्मा नाम है और आप लोग आना चाहें तो आ सकते हैं, जहां भी जाना चाहें सुरक्षित, आप अपनी सुविधा अनुसार कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन जो मुझसे जुड़ेंगे इतना आश्वासन देते हैं कि हम कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, गलत ना किया है। यूपीएसआई में आप लोग देख सकते हैं अच्छा खासा काम हम लोगों ने किया है। तो आप देख रहे हैं सर का परिचय मैंने आपको बता ही दिया है। और अगर आप कोई और जानकारी लेना चाहते हैं, नंबर इस पे आपके रहेंगे, और सर से आप बात भी कर सकते हैं। जो हाई कोर्ट आना चाहता है आ भी सकता है। और ऐसे ही हमारे चैनल में आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार, मैं ऐसे आपके वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए। नमस्कार।